चित्रा जी चित्रा जी मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। सबसे आखिर में आई हैं आप मेरे पास, और मेरे को आदत भी हो गई है बहुत कम समय में जो बोलना है मैं बोलती हूँ। आपको देखिए, आप देखिए ये सब मैं वहां से शुरू नहीं होंगी कि जैसे अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये सब बातें हम लोग कई बार दोहरा चुके हैं और शायद आप कहेंगे फिर से वही रिकॉर्ड शुरू हो जाता है। पर देखिए जिस तरह से आज भारतवर्ष में हो रहा है, आप क्या चाहे आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए आप, और ये एक हम लोग एक शायद हम नहीं समझ रहे हैं, शायद जनता नहीं समझ रही है, हम एक वन पार्टी रूल की तरफ ये नेशन बढ़ता जा रहा है। किसी ना किसी तरह देखिए, हम अगर जांच कोई भी जांच से भाग नहीं रहा है, कभी भी हम जांच के लिए मना नहीं करते, और अगर किसी ने कुछ किया है तो हम सब मानते हैं कि उसको पकड़ा जाना चाहिए। पर जहां तक आप देखिए संजय, एक टाइप तो आप टाइमिंग देखिए, संजय राउत जी की बात है, जब से महाविकास आघाड़ी बनी थी हमें पता था कि ये दिन आएगा जरूर। जिस तरह से उनका मतलब वो निशाना थे जिसको कि पॉलिटिकल वेंडेटा वगैरह हम लोग हमेशा कहते ही हैं, और वो बात है ही मतलब। तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता कि दूसरी, अगर बीजेपी में तो कोई मतलब कोई है ही नहीं करप्ट, ना उनके ऊपर कभी केस होता है ना कभी कुछ होता हुआ है नहीं हुआ है। आप लोग तो सरकार में रहे हैं, आपको अच्छे से जानकारी होगी। ये जरूर, ये जो गरीब लोग हैं, जो 600 से ज्यादा परिवार हैं जिनको इंतजार था कि उनके एरिया में डेवलप होगा, फिर उनके अच्छे दिन आएंगे, अगर उस पर कोई पानी फेर रहा है, वो पैसे कहाँ गए? देखिए मैडम, ये तो जांच का विषय है ही ना। देखिए मैडम, देखिए तो हम तो जांच के लिए कभी मना ही नहीं करते। कौन जांच के लिए मना करता है? पर सीधी सी बात है कि अगर आप केवल ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर इस तरह से जिस तरह से मतलब आप सारे बड़े बड़े लीडर्स जा चुके हैं, जिस तरह से ईडी और सीबीआई और ये सब चल रहा है, तो ये मतलब बार बार रिपीट करने वाली बात नहीं होती है। हर आदमी इस बात को समझता है। और आपको लग रहा है फंसाया जा रहा है संजय राउत जी को? किस तरफ आज ये देश बढ़ रहा है? हाँ जी, आपको लग रहा है कि फंसाया जा रहा है संजय राउत जी को? देखिए अगर उनकी कोई गलत, बिल्कुल मुझे तो पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है। ठीक है, बदले की कार्रवाई के तहत गौरव भाटिया जी सरकार की ओर से ये काम किया बेल जाता क्यों नहीं मिली? अगर किसी को बेल नहीं मिली इसका मतलब वो दोषी हो गया।